बेटी, ये सत्संग तुझे अभी इसी क्षण सुनना होगा, क्योंकि तेरे बच्चे पे आने वाला बड़ा संकट टालने के लिए गुरुजी ने आज तुझे एक गुप्त संकेत भेजा है। अगर तूने इसे नज़रअंदाज किया और बाद में संभालना तेरे लिए तेरे बस में नहीं रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज की यह वाणी में बहुत भारी मन से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी जब किसी माँ को संकेत भेजते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसके बच्चे पर कोई ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसके बारे में उसे खुद भी अभी पता नहीं है। माँ की ममता बड़ी अनोखी होती है। वह हमेशा अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन कभी ऐसा भी समय आता है जब देखने वाली दुनिया कुछ नहीं बताती, मगर ऊपर वाली शक्ति सब देख रही होती है। उसी समय गुरुजी किसी माध्यम से ये संदेश उतार देते हैं। आज का शुक्राना सेशन मंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज ये संदेश एक ऐसी बेटी के लिए है जो खुद तो मजबूत है, लेकिन उसका बच्चा एक ऐसी राह के किनारे खड़ा है जहाँ से हल्का भी सा भी गलत कदम उसके पूरे भविष्य को हिला सकता है। ये संकट बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ऐसा संकट जो धीरे धीरे बढ़ता है और जब तक माँ उसे समझे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन आज गुरुजी ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी भेज दी है। संगत जी, कई बार हम लोग जीवन की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर में पल रही छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चा कुछ कहता नहीं, उसके चेहरे पर, उसकी नींद में, उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में एक हल्की सी थकान, एक डर, एक बेचैनी छिपी रहती है, मगर माँ उसे पढ़ नहीं पाती। यही गुरुजी प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं, बेटी रुक जा, जरा देख, अपने बच्चे को समझ। वह सब कुछ झेल रहा है, कुछ ऐसा जिस बारे में उसने अभी किसी को नहीं बताया। संगत जी, जब गुरुजी संकेत भेजते हैं तो बातचीत नहीं होती, ऊर्जा से सूचना उतरती है। और जिस बेटी तक ये संदेश पहुंचा है वह समझ ले कि उसके बच्चे के आसपास कोई नकारात्मकता प्रभाव, कोई गलत संगत, कोई मानसिक दबाव या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मंडरा रही है जो धीरे धीरे उसके मन को कमज़ोर कर रही है। इसलिए गुरुजी ने कहा, आज ही ये सत्य सुन ले, देर मत कर, नहीं तो समय निकल जाएगा और फिर पछतावे ही बचेगा। बेटी, आज की ये बात तेरे दिल में उतरनी चाहिए, क्योंकि ये संकेत तुझे बचाने नहीं, तेरे बच्चे के जीवन को स्थिर करने भेजा गया है। जब गुरुजी संकेत दे तो मान लेना कि संकट का आकार बड़ा है, पर रोकना अभी भी तेरे हाथ में है। बेटी, संगत जी, गुरुजी जब किसी माँ को बच्चे के लिए चेतावनी देते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही होता है, अब जागने का समय आ गया है, क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर किसी बोझ से दब रहा है और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। जब भीतर पनप रहा दर्द
हो तो चेहरा मुस्कुराता रहे। संगत जी, कई बार बच्चे किसी संकट में फंस जाते हैं जिसमें वो खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या गलत हो रहा है। शायद स्कूल में किसी का दबाव चल रहा है, शायद कोई गलत दोस्ती बन गई, या शायद मोबाइल या सोशल मीडिया में कोई ऐसा जाल बिछ गया जिसमें फंसकर चुपचाप परेशान हो रहा है, या फिर कोई बुरी आदत धीरे धीरे घुस रही है। ऐसी आदत जो शुरू में छोटी लगती है, बाद में पूरा जीवन डगमगा देती है, पर बच्चे डर के कारण नहीं बताते और माँ इस खामोशी को मायूसियत समझ लेती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी, बच्चे का चेहरा नहीं पढ़ रही, पर उसका मन जोर से मदद पुकार रहा है। जब कोई अंदर से टूटता है ना, तो उसकी चाल बदल जाती है, नींद बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है और वह अक्सर अकेला बैठने लगता है, नजरें चुराने लगता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। संगत जी, अगर इनमें से कोई भी चीज बच्चे में दिखे तो सामान्य नहीं होता, ये गुरुजी का पहला संकेत होता है कि कुछ तो है जो तुरंत संभलने की ज़रूरत है। और आज का ये सत्संग उसी बेटी के लिए है जिसका बच्चा इस समय एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ से गलत कदम उसे अंधेरे में ढकेल सकता है। गुरुजी कह रहे हैं, बेटी तो समझ ले, समय बहुत कम है, वरना जो बात आज सरल हल है वह कल संकट बन जाएगी। गुरुजी उस बच्चे की रक्षा के लिए आज ही तेरे कदम रोक रहे हैं और कह रहे हैं, ध्यान दे, अपनी आंखें खोल, समझ अपने बच्चे को, उसके मन में झांक। संगत जी, गुरुजी बिना किसी कारण ऐसे संदेश नहीं भेजते। हर संकेत का एक सटीक कारण से आता है और ये संकेत साफ कह रहा है, बच्चा किसी ऐसी चीज़ में उलझ रहा है जो उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही है। अगर माँ आज ध्यान ना दे तो आने वाला बड़ा हादसा बड़े प्रेम से टल सकता है। गुरुजी का यही आशीर्वाद है, संकट को आने नहीं देते, सिर्फ उसकी आहट को पकड़ लेते हैं। कि आज ये बात अपने दिल में उतार, अनजाने में नहीं पर जानबूझकर बच्चे के पास बैठ, उसकी बात सुन, उसकी आंखें पढ़, उसके मन में क्या खलबली मची है ये महसूस कर, क्योंकि गुरुजी तेरे ही माध्यम से उसके जीवन को स्थिर करने वाले हैं। बेटी, संगत जी, माँ से कोई बात छिपी नहीं रहती, पर कभी भी बच्चे इतना डर जाते हैं कभी कभी कि वे सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। और ये वही समय होता है जब गुरुजी खुद माँ के मन में हल्की सी बेचैनी डाल देते हैं ताकि माँ सच का एहसास कर सके। और बेटी, आज तो तुझे ये अजीब सी चिंता महसूस हो रही है, ये किसी का डर नहीं बल्कि गुरुजी के संरक्षण का संकेत है। वे कह रही हैं, बेटी उठ, जरा करीब से देख, तेरा बच्चा तुझे आवाज़ दे रहा है बिना बोले। संगत जी, कई बार संकट बाहर से नहीं भीतर से होता है। जैसे बच्चा किसी दोस्त के गलत प्रभाव में आ जाए, उसको धमकी मिल रही हो, या ऑनलाइन गेम या सोशल मीडिया ट्रैप उसे खींच रहा हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा हो, पर बच्चा सोचता है माँ परेशान होगी इसलिए चुप रहता है, पर ये चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा होती है। यही वह चीज़ है जिससे गुरुजी उजागर करना चाहते हैं। बेटी, कभी भी गौर किया है, बच्चा अचानक फ़ोन छुपाने लगा हो, स्क्रीन घुमा लेता है, देर रात तक जाग रहा है,
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, खाना कम कर दिया है, उसकी छोटी छोटी बातें पहले जैसी खुल नहीं रही। ये सब छोटे छोटे संकेत नहीं, गुरुजी की नज़र में बड़े अलार्म्स हैं। जब भी बच्चा गलत दिशा में बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बदलती हैं, फिर व्यवहार, फिर आदतें, फिर गुरुजी इन तीनों को पकड़ लेते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जब बच्चा अचानक चुप हो जाए तो समझो उसके मन में तूफान चल रहा है, और जब बच्चा यूजुअली खुश दिखने लगे तो समझो कि वह कुछ छिपा रहा है। माँ का दिल दोनों परिस्थितियों में ही बेचैन होता है, और यही बेचैनी आज गुरुजी तुझे समझाना चाहते हैं। बेटी, ये बेचैनी डर नहीं, एक दिव्य मैसेज है तुझे रोकने का, जगाने का और बच्चे को संभालने का। बेटी, अब समय आ गया है कि तूने बच्चों को सिर्फ माथे पर हाथ रखकर दुआ ना दे, बल्कि उसके दिल में उतर कर देख कई बार कि वे किस मूड में जानते हो संगत जी। कहीं ऐसा न हो खुशखबरी सबसे बड़ी क्या है? खुशखबरी सिर्फ नौकरी या पैसे की ही नहीं होती, फाइनेंशियल, कई बार हम फ्रेंडशिप सबसे बड़ी खुशखबरी होती है तुम्हारा फ्रॉड, हर बच्चे आसपास गुंडाओं विश्वास और रखो, संकेत पहचानो मासूम होते हैं और कदम उन्हें उठाओ। दुनिया की चालाकी संगत नहीं जी, पता, उन्हें अभी बस तक प्यार और समझ की जरूरत हमने होती है, संकेत और गुरुजी तेरे हाथों बात में की है से सुरक्षा देना चाहते हैं। संगत घर जी, की गुरुजी स्थिति का की बात आशीर्वाद की है, हमेशा करियर, पैसा और वक्त पर आता अचानक है, हुआ और बदलाव आज का ये की संदेश उसी डिवाइन टाइमिंग आज का के समय के हिस्सा है। में सबसे बेटी, बड़ी अब संभल जा, सबसे बड़ा डर क्योंकि ये अब है तू जो करेगी वही उसके आज भविष्य का नौकरी रास्ता तय करेगा। चली गई, इस संदेश को बिजनेस लाइटली मत लेना। होते ये तो आने वाला क्या संकट था? टालने का अवसर अगर है, अचानक सब तो गुरुजी बदल ने गया तो खुद गुरुजी कहते तुझे हैं पकड़ जिस चीज कर को दिया तुम है। अंत समय संगत जी, अंत तक समझ गुरुजी रहे ने हो, जो वही संकेत शुरुआत भेजा हो है सकती उसका है। मतलब एक चेतावनी युवक था, नहीं बल्कि दिशा भी है। एक ही कंपनी वे में कह काम रही कर हैं, रहा बेटी, था, मेहनती, अपने ईमानदार, बच्चे के पास उसे पूरा बैठ, भरोसा था उसके कि मन मैं की बात सुन, सेफ हूँ। उसकी और आंखों में एक दिन झांक उसे कर ईमेल महसूस कर कि वह मिला, किन भावों में पोजीशन उलझा है। कभी कभी बच्चे अपने डर को री- शब्दों में नहीं बता पाते, नहीं, लेकिन रिटर्न उनकी आंखें और व्यवहार सब कुछ बयान कर देते हैं। गुरुजी हमें यही समझाने आते हैं EMI कि बच्चों की जो फीस, चीज़ माता दिखाई पिता की नहीं दे दवाइयाँ, रही वही सब असल में उसके कितनी दिमाग में महत्वपूर्ण घूमने है। लगा। पहले 2 संगत हफ्ते उसने आजकल बच्चे कई चिंता तरह की के रात को दबाव नींद झेलते नहीं हैं, आई, दिन स्कूल में का बेचैनी। प्रेशर, दोस्त का फिर प्रभाव, मोबाइल और एक दिन सोशल उसने मीडिया पूछा, की क्या मैं दुनिया सिर्फ का प्रभाव इस नौकरी कई तक सीमित था? छोटी सी बात उनके उसी मन में समय बड़ी उसे याद चिंता आया, बना देती उसी है। समय उसे याद और आया, उसे जब डिजिटल माँ खुद मार्केटिंग व्यस्त का हो शौक जाती था, है, सालों ये से सीखना संकेत उन चाहता पर था, लेकिन अननोटिस्ड समय नहीं रह कहकर जाते हैं। लेकिन टाल गुरुजी देता ने था। ये उसने 40 संकेत दिन तक भेज एक कर नियम माँ का बनाया, ध्यान सुबह उसी 5:30 जगह पर बजे उठना, केंद्रित किया है, 1 घंटा ताकि बच्चा नई स्किल सुरक्षित रहे सीखना, और दिन उसका में मन 5 शांत रहे। एप्लीकेशन भेजना और शाम बेटी, जब 10 तू अपने मिनट बच्चे के पास जाएगी ग्रेटिट्यूड तो केवल लिखना। आदेश देना, आज क्या देने या डांटने अच्छा के हुआ, लिए मत जाना, पहले बल्कि उसके 15 साथ दिन बैठकर उसकी कुछ भावनाओं नहीं को हुआ, समझने की कोशिश 20वें करो, दिन एक उसके डर छोटा को सा महसूस करो फ्रीलांस और प्रोजेक्ट मिला। समझो। 30वें छोटे दिन छोटे सवालों का दूसरा, उत्तर प्यार और समझदारी से दो, 45वें दिन क्योंकि परमानेंट आज रिमोट गुरुजी जॉब कह रहे हैं का यही ऑफर। तरीका है अब वह जिससे कहता आने है, वाला संकट अगर टाला कोई जा नौकरी सकता है और बच्चा अगर वह अपने नौकरी सही नहीं रास्ते करती तो पर मैं भी वापस लौट अपनी सकता है। असली क्षमता संगत जी, लेकर कभी यहाँ कभी तक बच्चे ना का पहुँच मन खुद पाता। भी भ्रमित हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता डरो मत, कि सही क्या है गिरता और नहीं, गलत क्या। दिशा ऐसे समय में यदि माँ बदलता गुरुजी है। का आज नाम के का सहारा समय लेती का है सच्चा तो उसका उपाय, प्रभाव तुरंत अगर दिखाई देता करियर है। को लेकर जैसे उसकी डर ऊर्जा है, बदल जाती है, उसका हर आत्मविश्वास मंगलवार बढ़ता या है गुरुवार और बच्चे का 11 डर मिनट कम ओम होता है। यही गुरुजी नमः की शिवाय कृपा या है गुरुजी जो संकेत के का रूप में जाप भेजी जाती है, ताकि मन से करे। माँ अपने बच्चे की रक्षा कर 21 सके दिनों और तक उसके भविष्य रोज को किसी सुरक्षित बना सके।
रोज की बेटी इसे आज ये समय एक बहुत व्यक्ति के कीमती है, बिना इसे ना खोएं। स्वार्थ अपने बच्चे मदद के पास करो, चाहे बैठो, छोटा हो या उसकी आंखों में झांक कर गाइडेंस उसकी ही भावनाओं क्यों ना को हो। महसूस करो उसका, और गुरु जी सबसे का नाम जरूरी लेकर हर दिन हर निर्णय नई में चीज प्रेम सीखो, और उसके समझदारी लिए सुरक्षा है। से काम लो। आज का जमाना क्योंकि बदल आज गया, ही वह डिग्री पल से है ज्यादा जब तू अपने बच्चे के भविष्य को स्थिर कर सकती है कम आती है। और आने वाला संकेत क्या है? संकट टाला जा सकता है। जॉब चेंज से, संगत जी, ट्रांसफर से, आज के प्रोजेक्ट सत्संग में बदले तो और गुरु जी का तुरंत स्वागत नेगेटिव भी है। जो भी गुरु जी मत बुलवाएंगे वही सोचो। बोलेंगे। पहले इस संसार 24 के घंटे प्राणियों, किसी उसी में स्त्री लो, पुरुष व मन को बालक का स्थिर दिल करो। मत दुखाना। औरों को दुख और देकर खुश होने की आशा दिल में मत रखो। घबराहट दूसरों में लिया के गया धन को फैसला छीनकर स्वयं धन्य अक्सर होने की गलत होता चेष्टा है। मत करो। एक और बात क्या और, जाने कब अंतकाल एक आ बात और, पहुंचे और अगर आपके पिछले न रहने से सारी योजना कुछ ही समय से सवा आपको मतलब अंदर समाप्त हो ही जाए, अंदर या मन में सदा याद रहे अंदर ही कि अंदर मृत्यु के बार-बार आते आवाज ही आ रही है सब कुछ यही कि रह कुछ जाना नया है। कर लो। मृत्यु घर से पर पहले सुख शांति, प्राणी सारे घर का घर मुखिया में होता सुख है। शांति नहीं है उसकी कई तो योजनाएं समझ लो बनाता है वो। और दरवाजे मृत्यु के आगमन खुलने पर वो वाले सब हैं। कुछ गुरु वही जी छोड़ कहते छाड़ हैं कर खाली हाथ कंट्रोल यहाँ से चले जाते जोन हैं। में रहना जिस चाहते हो, वस्तु को हम मेरी मेरी ग्रोथ कहते जोन हैं, हमेशा पहले और अनकंफर्टेबल वे होता है। आज उसको का समझ संदेश साफ है। बैठे हर हैं। कुछ वे दिन मृत्यु के आने पर पराई हो जाती है। आपके पुत्र पुत्रियां पत्नी आपके धन के स्वामी बन बैठते हैं तथा आपके तन को अग्नि भेंट कर आते हैं। इसलिए समय रहते ही सावधान हो जाओ। कभी भी किसी वस्तु को अपनी कहकर अभिमान मत करें। किसी भी वस्तु की इच्छा अथवा कामना ना करें। जगत में हमेशा निश्चिंत होकर रहें। संगत जी, धन नाम प्रसिद्धि कामना छोड़कर हरि सिमरन की कमाई करें। प्रसिद्ध नाम की भी कमाई होती है, पर यदि मन व तन द्वारा भीतर और बाहर से एक नहीं तो आपका यह मनुष्य जीवन एकदम व्यर्थ माना जाएगा। संगत जी, अंत समय यह धन भी कुछ काम नहीं आता। कौड़ी कौड़ी जमा कर जो धन जोड़ा है उसके मालिक दूसरे ही बन बैठते हैं। आयु पर्याप्त थोड़ा समय। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंत। जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।